तो जी हाँ छात्रों, आपके डिमांड पर बोर्ड परीक्षा पूर्व अभ्यास क्वेश्चन पेपर देखिए 2023 का आपका विषय यहाँ पे विज्ञान का आपका सेट आपका सी लेके आ चुका हूँ और पूरा पेपर यहाँ पे है और साथ में आपको रियल क्वेश्चन पेपर के साथ इसमें आपको प्री बोर्ड एग्जाम का देखिए आपको यहाँ पे हर एक क्वेश्चन का आपको मॉडल आंसर भी आपको दिया जाएगा। देखिए मेरे पास यहाँ पे आपका देखिए ये आपका मॉडल आंसर है जो आपका यहाँ पे एमपी बोर्ड के द्वारा ही जारी किया गया है। तो आपको इसके अनुसार हर एक क्वेश्चन के आपको आंसर देंगे यदि आप यहाँ से करेंगे, क्योंकि पूरा पेपर आपको जो है इसी के अकॉर्डिंग आपका जांच होगा, है ना। तो आपको एक एक क्वेश्चन का देखिए आपको यहाँ पे आंसर आपको दिया जाएगा। सारे क्वेश्चन के मेरे पास यहाँ पे आपका मॉडल आंसर है, आप देख सकते हैं सभी आपके पूरे आंसर हैं। और यदि आप यहाँ पे लास्ट तक बने रहते हैं तो टोटल देखिए आपको यहाँ पे 23 क्वेश्चन है और आपको मैं 23 क्वेश्चन का आपको आंसर आपको यहाँ पे प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, देखिए आपका यहाँ पे 23 क्वेश्चन आपका ये वाला है और लास्ट क्वेश्चन जो आपका देखिए ये 22 क्वेश्चन है ना। तो 22 क्वेश्चन के आंसर आपको इस वीडियो पर मिलेंगे। चलिए फटाफट इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और जो भी छात्र पहली बार विजिट कर रहे हैं वीडियो को दिल से लाइक करें, साथ में आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना जिससे आपको हर एक आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। अगर आप इसका पीडीएफ चाहते हैं तो आपको देखिए इसमें आपको एक लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर ज्वाइन कर लीजिए। आपको सबसे पहले वीडियो और आगे सारे मटेरियल आपको वहीं पर मिलेंगे। तो चलिए यहाँ से करते हैं। देखिए सबसे पहले आपका इसमें आता है क्या आता है, देखिए आपका सही विकल्प वाले क्वेश्चन आते हैं। तो एक बार देखिए आपको इसे पढ़ना भी जरूरी है, आपको ओनली आंसर पर फोकस नहीं करना है क्योंकि प्री बोर्ड का मतलब आपका होता है यहाँ पे आपकी तैयारी करना। ठीक है, तो आप तैयारी कैसे करेंगे, आपको पढ़ना भी पड़ेगा। आप ऐसा नहीं है कि लिख कर जमा करो, याद करो और खत्म करो, है ना। थोड़ा सा आप समझ कर चलिए। ठीक है, कुछ बच्चे क्या करते हैं यहाँ पे ये देख कर लिखते हैं, तो आपको ऐसा नहीं करना है, आपको अच्छे से यहाँ पे रिवीजन भी करना है। देखिए क्वेश्चन क्या लिखा है, H2 का योग और आपका ऑक्सीजन का आपका हाथ यानी आपका निकलना, ये किस प्रकार की आपका अभिक्रिया कहलाएगा, है ना। तो देखिए जिसमें आपका यहाँ पे क्या हो ऑक्सीकरण और आपका क्या हो अपचयन हो, उसे कहते हैं आपका यहाँ पे उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, तो आप आंसर आपको यहाँ पे उपचयन अभिक्रिया करना पड़ेगा। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन, सोने और प्लेटिनम को गलाने वाले अम्ल का नाम क्या है। तो आपका यहाँ पे देखिए सांद्र हाइड्रोक्लोरिक यानी HCl, सांद्र नाइट्रिक HNO3 होता है, या फिर आपका एकोरेजिया। तो आपका देखिए आपका ये होता है HNO3 होता है। तो आपको यहाँ पे आंसर आपका यहाँ पे एक्वारेजिया करना पड़ेगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन आपका दिया गया है तीसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन से आपका मिश्र धातु में आपका यहाँ पे पारद अवयव होता है। तो आप जानते हैं देखिए आपका यहाँ पे पारा का यहाँ पे पारद लिखा है ना, तो आपका पारा अवयव होता है पूछा है। तो पारा अवयव आपका यहाँ पे क्या होता है, आपका अमलगम बनता है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखिए पारा का आपका मिश्र धातु यहाँ पे अमलगम कहलाता है। और क्वेश्चन चौथा, चावल के पानी में कुछ बूंदे किस विलयन को डालने पर यहाँ पे विलयन का रंग आपका नीला दिखाई देता है, सोडियम, आयोडीन, कार्बन या फिर ऑक्सीजन। तो आपको यहाँ पे आंसर देखिए, चलिए आपको आंसर दिखाते हैं एक करके। तो इसका आंसर आप कर दीजिए आयोडीन। ठीक है, चलिए आपको इसका आयोडीन आंसर होगा। इसके बाद क्वेश्चन पांचवा, गर्भाशय तथा भ्रूण के मध्य बनने वाले नली नुमा संरचना क्या कहलाती है। तो आपको इसका देखिए आपका पे जो आपका नली होता है बच्चे के यहाँ पे आपका जो नली यहाँ पे इसे बोलते हैं प्लेसेंटा बोलते हैं। ठीक है, नाल जिसे हम यहाँ पे नाल बोलते हैं, नाल जुड़ा होता है जब कोई बच्चा पैदा होता है तो उससे आपका एक यहाँ पे जुड़ा होता है माँ के यहाँ पे गर्भ से। ठीक है, तो उसे कहते हैं प्लेसेंटा कहते हैं। इसके बाद बाहिनों में पीछे का दर्द देखने के लिए किस आपका दर्पण का उपयोग होता है। आपको आंसर देखिए यहाँ पे आपको सिंपल तरीके से यहाँ पे आपको लिख देना पड़ेगा, आपको इसके अनुसार आंसर करना है। देखिए क्या लिखा है, बाहिनों को आपका जो पीछे की तरफ दिखते हैं उसे कहते हैं आपका उत्तल लेंस। तो आपको बी नंबर करना पड़ेगा। इसके बाद क्वेश्चन देखिए, विभवांतर मापन यंत्र क्या है। अगर मैं इसके आंसर की बात करूं तो आमीटर, वोल्ट मीटर या फिर गैल्वेनोमीटर या फिर आपका लैक्टोमीटर। तो विभवांतर आपका यहाँ पे मापते हैं किससे, आपका वोल्ट मीटर से। इसके बाद ठीक है आपको ये करना है, लैक्टोमीटर आपका होता है दही का नापने के लिए, है ना, और अमीटर आपका धारा को मापने के लिए। तो इसके बाद क्वेश्चन दिया गया है देखिए, एक्वारेजिया अम्लराज में सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सांद्र अम्ल का मिश्रण किस अनुपात में होता है। तो आप जानते हैं किस अनुपात में होता है, यहाँ पे आपको बताना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहा है, एक्वारेजिया और आपका यहाँ पे HCl की बात कर रहा है। ठीक है, चलिए आंसर दिखाते हैं। तो इसमें आंसर देखिए आपको यहाँ पे 3 अनुपात आपका यहाँ पे 1 कर देना है। देखिए आपको सभी के आंसर आपको लिखित मिल जाएंगे, बिल्कुल आपका मॉडल आंसर आदर्श उत्तर मिलेगा जैसा आपको यहाँ पे उसके अनुसार आपका जांच होगा। ठीक है, तो आप उसको आपको आंसर दिखा दो, पहले एक बार समझ तो लो, है ना, क्योंकि आपको इससे याद हो जाएगा अच्छे से, और याद हो जाएगा तो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही आपका बेस्ट होगा और आप यहाँ पे टॉपर बनोगे। देखिए क्वेश्चन लिखा, टमाटर में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है। तो आपका यहाँ पे हो जाएगा कौन सा, देखिए आपका यहाँ पे ऑक्जेलिक अम्ल होगा। इसके बाद मानव नेत्र में प्रकाश और पत्ती झिल्ली में होकर प्रवेश करने वाला जिसे क्या कहते हैं, देखिए यहाँ पे आपको उसे कहते हैं आपका यहाँ पे देखिए
क्या कहला जाएगा, आपका रेटिना कहलाता है। इसमें आपको रेटिना करना है। और इसके बाद देखिए क्वेश्चन तीसरा हो गया, जो धातु के कठोर सतह से टकराने पर आवाज उत्पन्न करती है उसे कहते हैं, क्या कहते हैं, आपका ध्वनिक कहते हैं, ठीक है, या फिर आपका सोनोरस कहते हैं। इसके बाद चौथा क्वेश्चन, अंडप का शीर्ष भाग क्या कहलाता है, तो आपका वर्तिकाग्र होगा। आप इसमें आंसर वर्तिकाग्र कर दीजिए। इसके बाद समतल दर्पण की फोकस दूरी कितना होता है, तो समतल दर्पण की फोकस दूरी आपका यहाँ पे अनंत होता है, तो आप यहाँ पे अनंत करिए। इसके बाद क्वेश्चन, घरेलू विद्युत परिपथ में सभी उपकरण कौन से क्रम में होते हैं, तो आपको यहाँ पे समांतर क्रम में, ठीक है, आप यहाँ पे समांतर क्रम कर दीजिए। इसके बाद क्वेश्चन, मनुष्य की कोशिका में गुणसूत्र कितने जोड़े पाए जाते हैं, तो आपको यहाँ पे 23 जोड़े करना पड़ेगा। इसमें आपको 23 जोड़े करना है। इसके बाद क्वेश्चन देखिए आपका यहाँ पे अगला आता है आपके जोड़ी वाले क्वेश्चन। तो अगर मैं इनके आंसर की बात करूं, देखिए यहाँ पे आपका पहले का आपका यहाँ पे लिखा गया है बल्ब, तो बल्ब का क्या आंसर होगा, देखिए यहाँ पे आपको बल्ब का आंसर करेंगे तो आपको मिलाना पड़ेगा बल्ब, आप यहाँ पे टंगस्टन का बना होता है, ठीक है। और इसके बाद इंद्रधनुष कब होता है, तो इंद्रधनुष आपका यहाँ पे बर्ण विक्षेपण के कारण दिखाई देता है। और लिटमस क्या है, तो लिटमस आपका यहाँ पे जो है सिंपल तरीके से आपको याद करना पड़ेगा कि आपका लीचेन आपका लिटमस पेपर का आपका यहाँ पे काम करता है। और स्फिग्नो मोनोमीटर क्या है, तो आपका यहाँ पे रक्त दाब मापा जाता है ना, रक्त दाब मापी कहते हैं हिंदी में। और ब्रसण क्या है, तो ब्रसण आपका देखिए यहाँ पे आपको यहाँ पे शुक्राणु उत्पाद है। और उत्तल लेंस क्या होता है, तो उत्तल लेंस आपका बीच में मोटा और किनारों पर पतला होता है। मेंडल ने दिया था आनुवंशिकता का नियम। और थायरॉक्सिन का संश्लेषण होता है आपका यहाँ पे आपका आयोडीन। तो आपको सिंपल तरीके से यहाँ पे आंसर कर लेना है। इसके बाद क्वेश्चन देखिए यहाँ पे आपका एक वाक्य में उत्तर, तो एक वाक्य में उत्तर लिखा गया है, एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, तो आपका होता है यहाँ पे देखिए 1.6 मल्टीप्लाई 10 की आपका पावर होता है -19 कूलाम, ठीक है। तो आप इसे याद कर लो, बाकी आपको मैं आंसर भी दिखाऊंगा। पुनरुद्भवन का एक उदाहरण क्या है, तो आपको हाइड्रा या फिर आपका प्लेनेरिया आपको करना है। एक आपतित किरण समतल दर्पण का 30 डिग्री होता है, तो परावर्तन कोण का मान क्या होगा, तो इसका भी आपका मान देखिए, दोनों आपका आई के बराबर आपका यहाँ पे आर होता है, यानी आपका जो आई होगा वही आपका आर होगा, 30 डिग्री आपका ये भी हो जाएगा, परावर्तन कोण भी। और विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव खोज किसने की, तो आपको ओस्टेड करना पड़ेगा। और इसके बाद मानव पादप की वृद्धि को सदमन करने वाले हार्मोन, ठीक है, तो क्या कहलाते हैं, तो यहाँ पे आपको इसका आंसर बहुत ही सिंपल तरीके से आपको बताना पड़ेगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए एसिटिक आपका यहाँ पे आपका अम्ल हो जाएगा, ठीक है। चलिए एफसीसी अम्ल होता है। और मनुष्य में बवन और रक्तदाब के केंद्र मस्तिष्क के किस भाग में स्थित होता है, तो आपको बताना पड़ेगा मेडुला में। जो पदार्थ जीवों द्वारा अवघटित होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें कहते हैं आपका यहाँ पे जैव निम्नीकरण। चलिए अब आपको एक एक करके इनके लिखित आंसर आपको दिखाते हैं। तो आपको ये देखिए जितनी भी आपके यहाँ से आपका स्टार्ट होता है आपका सही विकल्प जैसे, तो क्वेश्चन आपके इसमें टोटल आपके 8 है, तो ये आपके 8 नंबर क्वेश्चन है। तो 8 नंबर का आंसर कैसे करना है, ये आपके पूरे 8 क्वेश्चन और इनके आंसर देखिए, आपके सभी के 8 क्वेश्चन का आंसर देखिए आपको यहाँ पे ये मिल जाएंगे। पहले का आंसर देखिए आपका यहाँ पे उपचयन होगा, दूसरे का एक्वरेजिया, तीसरे का अमलगम, चौथे का आयोडीन, पांचवे का आपका प्लेसेंटा, छठे का आंसर उत्तल लेंस, सातवें का आंसर वोल्टमीटर और आठवें का आंसर आपका यहाँ पे 3.1 होगा। और इसके बाद देखिए क्वेश्चन ये करने के बाद आपको क्वेश्चन दूसरा आता है। दूसरा क्वेश्चन आपका यहाँ पे रिक्त स्थान वाले क्वेश्चन है, 7 नंबर क्वेश्चन है। इनके अगर आंसर की बात करूं मैं आपका लिखित आंसर, तो देखिए आपको दिखाते हैं क्वेश्चन, आप ये देखो ये क्वेश्चन, और इसके बाद आपका यहाँ पे 7 ही क्वेश्चन है और 7 के आंसर आपको यहाँ पे ये मिल जाएंगे, ठीक है। तो आपके 7 के आंसर आपको यहाँ पे ये दिए गए हैं। पहले का आपको यहाँ पे मिलेगा ऑक्जेलिक अम्ल, रेटिना, ध्वनिक, वर्तिकाग्र, अनंत, समांतर और आपके यहाँ पे 23 जोड़े, ठीक है। चलिए इसके बाद आपके सही जोड़ी आते हैं। तो सही जोड़ी आपके यहाँ पे ये रहे, देखिए आपके सही जोड़ी वाले क्वेश्चन 8 नंबर क्वेश्चन आपके यहाँ पे हैं। अगर मैं इनके आंसर की बात करूँ सभी के, तो आपको आंसर आपका देखिए सही जोड़ी का आपका आंसर आपको यहाँ पे ये मिल जाएगा। तो आप इनके आंसर आप अच्छे से ये देख लो, यहाँ पे आपका सभी के लिखे हैं, पहला दूसरा लीचेन, सीधे सीधे सामने सामने उत्तर, आप इन्हें पढ़ लो, ये पूरे आपको आंसर हो जाएंगे। इसके बाद देख लीजिए बल्ब का होगा टंगस्टन, इंद्रधनुष का बर्ण विक्षेपण, लिटमस का लीचेन, स्फिग्नोमीटर का रक्तदाब, ब्रसण का शुक्राणु उत्पाद, उत्तल लेंस का बीच में मोटा किनारों पर पतला, मेंडल का आनुवंशिकता, थायरॉक्सिन का संश्लेषण और एक वाक्य में उत्तर देखिए आपको यहाँ पे ये मिल जाएंगे। तो ये क्वेश्चन आपको यहाँ पे ये दिए गए हैं, ये देखिए सारे क्वेश्चन आपके पूरे आपके 7 क्वेश्चन और इनके आंसर एक एक करके आपका आंसर देखिए आपको यहाँ पे ये मिल जाएगा। तो आप आंसर पहले का देखिए 1.6 -19 कूलाम, हाइड्रा फिर प्लेनेरिया और परावर्तन कोण का मान आपका आपतन कोण के बराबर होगा। और यहाँ पे आपका ओस्टेड खोज किया था। इसके बाद एसिटिक अम्ल होगा, मेडुला और आपका जैव निम्नीकरण। इसके बाद क्वेश्चन आपका आता है देखिए 5वां। तो 5वां क्वेश्चन क्या लिखा है, पारतंत्र में कितने प्रकार के घटक होते हैं, या फिर आप यहाँ पे खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल में आपको 2 अंतर बताना है। तो अगर मैं इनके आंसर की बात करूं तो आपको देखिए
पहले आपको उत्तर देखना है पारितंत्र के आपके घटक। तो इसमें देखिए आपको यहाँ पे घटक आपको दिया गया है, यहाँ पे आपका जैविक घटक होता है एक, और आपका एक होता है अजैविक घटक। इसके बाद देखिए यहाँ पे खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल अथवा का आंसर उपभोक्ता उत्पादक मध्य पोषण को प्रदर्शित करता है, और जैविक संख्या इसमें कम होता है खाद्य श्रृंखला में, और ऊर्जा प्रवाह आपका एक दिशा में होता है। अगर बात करूं मैं यहाँ पे इसका, देखिए तो आपका यहाँ पे अनेक खाद्य श्रृंखलाओं को परस्पर मिलने पर खाद्य जाल बनता है, और जीव की संख्या आपका अधिक होता है, ऊर्जा प्रवाह आपका यहाँ पे एक दिशा में होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका 6 आता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 कहता है दो कारक जो आपका नई स्पीसीज के उद्भव में सहायक हो या फिर समझात को आपको यहाँ पे उदाहरण देकर आपको समझाना है। तो अगर मैं इसके आंसर की बात करूं तो आपका आंसर आपको देखिए यहाँ पे ये मिल जाएगा। ये आंसर करिए, देखिए प्राकृतिक पर्यावरण के लिए उपयोगी आवश्यक विभिन्नता भौगोलिक के रूप में समष्टियों का आपका अलग थलग होना, और आपका ये आंसर हो जाएगा। समझात अंग क्या होते हैं, विभिन्न जीवों में वे अंग जो उत्पत्ति और यहाँ पे आपके आकृति में क्या होते हैं, समानता रखते हैं। जैसे क्या होता है पक्षी के पंख और आपके चमगादड़ के पंख। ठीक है, तो आपको ये करना पड़ेगा इसका आंसर। इसके बाद क्वेश्चन आपका यहाँ पे आता है 7वां। तो 7वां क्वेश्चन दिया गया है प्रोपेनोन और ब्यूटेन के संरचना और साबुन और अपमार्जक में अंतर। इनमें से आप चाहे दो में आपको एक ही करना है। और यहाँ पे देखिए पहले आपको यहाँ पे ये मिल जाएगा, देखिए आपको प्रोपेनोन का आपका संरचना सूत्र, और आपको इसके बाद मिलेगा आपको पे साबुन और अपमार्जक में दो अंतर। दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षार के लवण होते हैं, और प्रबल अम्ल पे प्रबल क्षार के लवण है, ये जलीय विलयन में क्षारीय होते हैं, आपका ये उदासीन होते हैं। और इसके बाद क्वेश्चन आपका आता है 8वां क्वेश्चन लिखा है चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने वाले दो तरीके, फिर फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। तो आपको देखिए दोनों में से एक का आंसर आपको करना है। क्वेश्चन 8 का आंसर आपको ये मिल जाएगा। देखिए आपको पहले यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होने के दो तरीके क्या है। पहले देखिए किसी प्रबल चुंबक की सहायता से चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न किया जाता है, और दूसरा किसी कुंडली के अथवा तार में धारा प्रवाहित करने पर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न किया जा सकता है। और फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम आपका ये देखिए, तर्जना मध्यमा और अंगूठा इस प्रकार फैलाएं कि तीसरे एक दूसरे के समांतर लंबवत हो। तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा अंगूठा चालक की गति के ओर संकेत करता है, तो मध्यमा चालक में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा में संकेत करती है। और इसके बाद क्वेश्चन देखिए आपका 9वां। तो 9वां क्वेश्चन आपका यहाँ पे दिया गया है चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के, तो कोई आपको दो गुण आपको लिखना है। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, तो आपको चलिए आपको यहाँ पे इसका हो गया। क्वेश्चन 10वां देखिए 12 वोल्ट विभवांतर और इसके बीच आपका यहाँ पे कितना कारक किया जाता है, या फिर किस चालक के प्रतिरोध के दो प्रभावित करने वाले कारक। और साथ में क्वेश्चन 11वां देखिए दर्पण द्वारा किसे कहते हैं, गोली दर्पण के आपका उदाहरण, और वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब के दो अंतर। पहले एक बार क्वेश्चन देख लो, इसके बाद आराम से आंसर देखते हैं। क्वेश्चन 12वां उत्तल लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करने के लिए 20 डायप्टर है, तो आपको किस प्रकार का लेंस होगा। प्रकाश के परावर्तन के आपके दो नियम पूछा गया है। और क्वेश्चन 13 में देखिए परागण और निषेचन में आपको दो अंतर, साथ में इनके आपको शुक्राणु पुंकेसर अंडाशय और प्रोस्टेट के आपको कार्य करना है। और जाइलम और फ्लोएम में भी आपको दो अंतर क्वेश्चन नंबर 14 में लिखना है। इसका आंसर देखिए सेट आपका बी में आपका ऑलरेडी आ चुका है, और जैविक और अजैविक घटक में आपको यहाँ पे अंतर के साथ यहाँ पे आपका देखिए ये आपको हो चुका है ना। क्वेश्चन आपका यहाँ पे आगे वाला था, यहाँ से था देखिए। तो आपको चलिए आपको अब आपको यहाँ पे आंसर पहले दिखाते हैं सभी का आंसर। तो क्वेश्चन देखिए आपका यहाँ पे ये आपका हो चुका है। क्वेश्चन 10वां आपका यहाँ पे ये था, आपको देखिए ये आपको आंसर कर देना है। ठीक है, और इसके बाद अगर अथवा क्वेश्चन करना है चालक का प्रतिरोध प्रभावित करने वाले दो कारक, तो देखिए आपको यहाँ पे दो कारक आपको बताया गया है। पहले चालक की तार की लंबाई प्रतिरोध की तार की लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है, और चालक के अनुप्रस्थ कार का क्षेत्रफल यहाँ पे अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के बराबर होता है। देखिए आपको यहाँ पे जो आंसर है ना, ये आपका मॉडल आंसर है, इसी का आंसर कॉपी जचेगा। क्वेश्चन 11वां देखिए यहाँ पे पूछा गया था, ये पूछा गया था कि यहाँ पे आपके जो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, तो आपको दो प्रकार होते हैं, अवतल और आपके यहाँ पे उत्तल होते हैं, और वास्तविक प्रतिबिंब और आपको आभासी प्रतिबिंब आपको यहाँ पे अंतर करना था। तो आपको यहाँ पे आंसर आपको करना देखिए वास्तविक प्रतिबिंब और आपका यहाँ पे आभासी प्रतिबिंब के बारे में। इनमें क्या होते हैं, वास्तविक में एक बिंदु पर मिलता है, और यह क्या है एक बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है। ये सदैव उल्टे बनते हैं और आपके सीधे बनते हैं। इन्हें पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन इन्हें पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। दर्पण के सामने बनते हैं और ये दर्पण के पीछे बनते हैं। इसके बाद क्वेश्चन 12वां था, आपका लेंस का क्षमता आपको 2 दिया गया था माइनस में, और इसका आपको लिखिए पूछा गया था क्या है। तो आपको पी का मान आपको ये रखना पड़ेगा, पी बराबर आपका 1/f, तो पी का मान -2 हो जाएगा। 1/f करेंगे 100 में आपका 2 का भाग देंगे, 50 सेंटीमीटर आपका यहाँ पे आपका हो जाएगा। ठीक है, और इसके बाद प्रकाश के परावर्तन के दो नियम पूछा था, तो आप जानते हैं आप ये वाला ऑलरेडी आंसर कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपका आपतन बिंदु पर अविलंब तीनों आपके एक ही तल पे होते हैं। ऐसे आपका चित्र बनता है ना, आप जानते होंगे चित्र आपका यहाँ पे ऐसे बनता है। इसके बाद मान लीजिए इसको हटा देते हैं, ठीक है, ऐसे बनता है। तो इसके बाद ऐसे आता है, और आने के बाद
ऐसे निकल जाता है। और इसके बीच में एक होता है, क्या होता है, आपका अविलंब होता है। तो बीच वाला आपका देखिए तीनों आपको यहाँ पे एक बिंदु पर मिलते हैं, और ये आपका आपतित किरण होता है, और ये आपका परावर्तित किरण होता है, और ये आपका ये अविलंब होता है। तीनों एक तल पर होते हैं, और आई का मान हमेशा आर के बराबर होता है। तो यहाँ पे आपको ये सेटिस्फाई आपको करना चाहिए। और आपका यही भी लिखा हुआ देखिए, आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होते हैं। और इसके बाद देखिए क्वेश्चन 13 में आपका आया था परागण और निषेचन में अंतर। तो अब देखिए यहाँ पे आप आंसर कर सकते हैं। परागकोश के परागकणों के वर्तिका में पहुंचने की प्रक्रिया परागण कहलाती है, और नर और मादा जनन के मिलने को निषेचन कहते हैं। और यह एक बाह्य प्रक्रिया है, और यह आपके बीजांड के भीतर होने वाली आपका ये आपका प्रक्रिया है। इसके बाद क्वेश्चन देखिए, इसके आपका अथवा का दो में से आपको एक करना है। यहाँ पे लिखा निम्नलिखित के कार्य। शुक्राणु कार्य क्या होते हैं? शुक्राणु को निर्माण करता है। पुंकेसर क्या करता है? परागकणों का निर्माण करता है। अंडाशय करता है अणु का निर्माण और मादा हार्मोन का स्राव करता है। और प्रोस्टेस्ट क्या करता है? प्रोजेस्टेरोन की बात कर रहा है, तो वीर्य का निर्माण करता है। तो आपको आंसर करना है। क्वेश्चन 14 देखिए था आपका जाइलम और फ्लोएम में अंतर। तो जाइलम पादपों में जड़ों द्वारा मृदा को अवशोषित जल और खनिजों को पत्तियों तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। अगर आप आंसर यहाँ पे जो है इसका बड़ा चाहिए, क्योंकि आंसर आपका यहाँ पे बड़े आंसर है, तो आपको चलिए आपको दिखा देते हैं बड़े आंसर कैसे आपको लिखना पड़ेगा। देखिए आपका यहाँ पे अपमार्जक और साबुन में अंतर आपका आ चुका है। मैं आपको परीक्षा बोध के द्वारा आपको यहाँ पे आंसर दिखा रहा हूँ, जो आपको क्वेश्चन आपका आया हुआ है। तो देखिए आपको एक एक करके दिखा देते हैं जो आपके इस सेट में आपके यहाँ पे आए हुए हैं। मॉडल आंसर तो आपको दिखा रहा हूँ, लेकिन आपको कुछ आंसर आपको बड़े लिखने हैं, उसके आधार पर आपको इससे आंसर यहाँ पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो एक एक करके आंसर आपको दिखा देंगे, आप टेंशन मत लीजिए, सभी के आंसर आपको मिल जाएंगे। आक्सी अनाक्सी श्वसन आपको यहाँ पे दिया गया है, और इसके बाद पौधे में श्वसन। देखिए तो आपके यहाँ पे आंसर में आपका ये वाला आंसर तो आपका आएगा ही, कोई दिक्कत नहीं है, वो आप देख लेंगे। बाकी आपको जाइलम और फ्लोएम में आपको आंसर बताना था, तो जाइलम और फ्लोएम का आंसर आपको यहाँ पे आपको मिल जाएगा। ये देखिए देखिए जाइलम और फ्लोएम में आपको आंसर आपको यहाँ पे ये वाला करना है, अच्छे से करिएगा। ठीक है, और इसके बाद क्वेश्चन देखिए आपका पे क्या आता है। देखिए आपको ये करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन आपका यहाँ पे दिया गया है। पहले क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आपका यहाँ पे दिया गया है, आलिंद और निलय में आपको दो अंतर स्पष्ट करना है। ठीक है, तो आप इसे करिएगा। इसके बाद चलिए आपको यहाँ पे इसका आंसर आपको दिखाते हैं। तो इसका आंसर आपको यहाँ पे ये मिल जाएगा। ये देखिए आपको आलिंद और निलय में अंतर, तो आप इसे अच्छे से कर लीजिएगा। ये देखिए पूरा लिखा है आलिंद और एक साइड आपका निलय का। ये इसमें दो कक्ष होते हैं। इसमें आपको यहाँ पे आपका देखिए छोटे होते हैं, आपके बड़े होते हैं। पेशी भित्ति पतली होती है, इसमें आपका मोटी होती है। और इसके बाद क्वेश्चन देखिए, पहले आपको क्वेश्चन एक बार पूरा दिखा देते हैं, इसके बाद आंसर आपको दिखा देंगे। देखिए क्वेश्चन 15 लिखा है, उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं? दो उभयधर्मी आपको उदाहरण सहित और आयनिक यौगिक के आपको दो गुण। श्वसन आपका उष्माक्षेपी अपक्रिया क्यों और अपक्षेपण से आप क्या समझते हैं? ये वाला क्वेश्चन। और साथ में यहाँ पे क्या लिखा है देखिए, इसके आपको संतुलित करना है, तो आप ये वाला पढ़िए। और क्वेश्चन देखिए आपको यहाँ पे 6 नंबर इस पे 3 लिखे हैं। या फिर आप चाहो तो इसके विकृत गंत्या क्या है और खाद्य पदार्थ बचाने के लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है? दृष्टि के आपको 3 समान दोष, मानव नेत्र के किन्हीं भावों का वर्णन, और किन्हीं 3 पादप हार्मोन के नाम और उनके कार्य का उल्लेख, प्रतिवर्ती चाप के बारे में। और इसके बाद आपको इन अपक्रियाओं को लिखना है, हाइड्रोजनीकरण, ऑक्सीकरण, प्रतिस्थापन और साबुनीकरण। और एथेनॉल और एथेनोइक अम्ल में आपको 4 अंतर पूछा गया है। और सिरका, इस अम्ल को आपको यहाँ पे देखिए पाए जाने वाले अम्ल का नाम सिरका, संतरा, इमली, टमाटर या फिर आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस के 4 आपको यहाँ पे उपयोग लिखना है। या फिर वक्राणु की रचना का सहित वर्णन और उत्सर्जी पदार्थ चौड़ा पे क्या उपयोग करते हैं। चलिए आपको एक एक करके इनके आंसर दिखाते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन आपका आता है, देखिए आपका यहाँ पे ये 15 क्वेश्चन। 15 नंबर, उभयधर्मी ऑक्साइड। तो देखिए अम्लीय और क्षारीय दोनों गुण प्रदर्शित करते हैं, उन्हें कहते हैं आपका उभयधर्मी। आप ये कर लीजिए। और आयनिक यौगिक के 2 गुण, चाप आप इसको लिखना चाहो तो आपके 2 गुण गलनांक और क्वथनांक उच्च होते हैं और विद्युत के सुचालक होते हैं। इसके बाद क्वेश्चन देखिए 16, श्वसन एक मंद दहन ऑक्सीजन अपक्रिया है, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा वाष्प एटीपी के रूप में आपका निकलता है। उष्माक्षेपी अपक्रिया इसलिए कहलाता है। और अपक्षेपण अपक्रिया क्या है, देखिए आपको इसके बारे में आपको ये में पूरा मिल जाएगा, तो आप इसका आंसर कर लो। और इसके बाद क्वेश्चन आपका आते देखिए आपका पे रासायनिक समीकरण को संतुलित करना था, तो आप यहाँ पे संतुलित कर दीजिए। देखिए N2 + 3H2 आपका हो जाएगा 2NH3 और 2H2S हो जाएगा 3O4 आपका मिलके यहाँ पे 2H2O और 2SO4, 2K2H2O और 2KOH यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा। और विकृत गंधता क्या है, तो आपको इसका बताना पड़ेगा। तो इसका आंसर देखिए आपको यहाँ पे आंसर ये लिखना पड़ेगा, बस तेल और वसायुक्त पदार्थ ऑक्सीजन के संपर्क में आने पर अधिक समय तक रहने पर उपचयित होकर स्वाद और गंध
में बदलकर विकृत हो जाते हैं, इसे कहते हैं विकृत घनता, इसलिए इन्हें नाइट्रोजन जैसे कम सक्रिय पदार्थों में आपका प्रवाहित किया जाता है। और इसके बाद 18वां क्वेश्चन था यहाँ पे दृष्टि दोष के 3 आपको यहाँ पे दोष। तो देखिए पहला आपका होता है निकट दृष्टि दोष, है ना, तो आपको इसके बारे में लिखना पड़ेगा, ये देखिए पहला पॉइंट। और इसके बाद आपका दूसरा वाला आपको यहाँ पे ये आपका दिया गया है, आप इसके बारे में लिखेंगे। और लास्ट आपका यहाँ पे ये वाला, तो आप इसके बारे में भी आप आंसर यहाँ पे कर सकते हैं, तो कर लीजिए। और इसके बाद लिखा है मानव के आपको 3 भागों के कार्य, पहला पुतली का प्रकाश के नियमन में, दूसरा रेटिना प्रतिबिंब के निर्माण में, ठीक है, आप ये कर दो। और तीसरा कोशिकांग रंगों के ज्ञान में। और क्वेश्चन 3 में देखिए पूछा 19 में पूछा गया था 3 पादप हार्मोन के नाम। तो ऑक्सिन देखिए तने की वृद्धि के लिए, जिब्रेलिन आपके तने की वृद्धि के लिए, साइटोकाइनिन आपका कोशिका विभाजन के लिए, एफसीसी अम्ल आपका वृद्धि के संदमन के लिए। तो आपको ये करना पड़ेगा। इसके बाद देखिए अथवा क्वेश्चन पूछा गया था प्रतिवर्ती चाप क्या पे आपको चित्र बनाना था, तो आपको प्रतिवर्ती चाप क्या है, तो प्रतिवर्ती क्रिया दर्शाने वाले चाप को यहाँ पे प्रतिवर्ती चाप कहते हैं। और इसका आपको यहाँ पे चित्र बनाना था, तो आप यहाँ पे चित्र भी बना सकते हैं। और क्वेश्चन 20वां था हाइड्रोजनीकरण अपक्रिया का आपको वर्णन करना था, तो आप देखिए इसके बारे में पूरा लिखना था आपको यहाँ पे, ठीक है। और इसके बाद ऑक्सीकरण अपक्रिया क्या है, दुबई अपक्रिया जिसमें तत्व और यौगिक ऑक्सीजन का संयोग करते हैं। इसके बाद जैसे आपका जंग लगना। और तीसरा आपका प्रतिस्थापन अपक्रिया, तो आपको इन सभी का यहाँ पे वर्णन करना था, तो आपने कर दिया। इसके बाद क्वेश्चन देखिए आपका इसमें आपका चौथा पॉइंट साबुनीकरण क्या है, तो आपको बताना पड़ेगा तेल अथवा वसा का NaOH और KOH के विलयन के द्वारा जल अवगठन करने पर ग्लिसरॉल और साबुन देते हैं, इन्हें साबुनीकरण कहते हैं। और इसके बाद आपको यहाँ पे एथेनॉल या फिर आपका एथेनोइक में आपको यहाँ पे 4 अंतर आपको लिखना था 4 नंबर क्वेश्चन में। तो एथेनॉल देखिए ये अल्कोहल होते हैं और आपके एसिटिक अम्ल होते हैं, इनका गलनांक 156 होता है और इसका आपका 290, इसका क्वथनांक 351, 391। और ये सोडियम से क्रिया करता है और ये सोडियम से क्रिया नहीं करता है। इसके बाद क्वेश्चन देखिए 51 में पाए जाने वाले सिरका में पाया जाता है एसिटिक अम्ल, संतरा में आपका साइट्रिक अम्ल, इमली में टार्टारिक और आपका टमाटर में आपका ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। या फिर अथवा क्वेश्चन पूछा गया था प्लास्टर ऑफ पेरिस के आपके 4 उपयोग, आप यहां से कर लीजिए। पहला डॉक्टर टूटी हड्डियों के सही जगह पर स्थिर रखने के लिए, दूसरा खिलौना बनाने के लिए, तीसरा सजावट के सामान बनाने के लिए, चौथा सतह को चिकना करने के लिए। इसके बाद क्वेश्चन आपका आता है 12वां वक्राणु की संरचना। तो आपको देखिए वक्राणु की रचना आपको यहाँ पे करना है। प्रत्येक वक्र अपने निस्यंदन होते हैं जिन्हें वक्राणु या फिर नेफ्रॉन कहते हैं। और यह उत्सर्जन की रचनात्मक और क्रियात्मक उपाय है, इकाई कौन है, नेफ्रॉन है। और इसके आपके भाग को वर्णन करना था, तो भाग देखिए अभी आपका होता है बोमन संपुट होता है, कोशिका सिरा, वक्र सिरा, धमनी, वक्राणु का नलिकाकार भाग, संगाहक बहिका। और इसके बाद आपको यहाँ पे चित्र आपको बनाना था, ठीक है। और अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पे ये आपको आंसर करना था। और यदि आप चाहते हैं तो आप आंसर उधर भी देख सकते हैं, कहाँ पे, यहाँ पे परीक्षा बोर्ड से भी आप कर सकते हैं, ठीक है। तो आप कर लीजिएगा। देखिए हमने आपको यहाँ पे एक एक क्वेश्चन के आपको आंसर बता दिए हैं। अगर आप एक बार और चाहते हैं तो एक बार आपको चलिए पूरा दिखा देते हैं, एक बार फिर से आपको आंसर। देखिए सबसे पहले आपको यहाँ पे ये आता है पहले का आंसर, देख लीजिए। इसके बाद दूसरे का आंसर, तीसरे का आंसर यहाँ है, चौथे का आंसर आपका यहाँ पे। इसके बाद आपका यहाँ पे 5वें का आंसर देखिए आपका ये मिलता है, ठीक है। इसके बाद 6 का आंसर, 7 का आंसर मिलेगा। और इसके बाद ये आपका 8वां का आंसर, और 8वें के बाद आपका यहाँ पे 9 का आंसर देखिए दिया है, 10वां का आंसर, और ये 11वां, 12वां, है ना, ये 12वां हो गया। इसके बाद आपका 13वें का आंसर, 14 का आंसर आपको यहाँ पे ये मिल जाएगा। इसके बाद अथवा का आंसर देखिए 15 का आंसर, 16 का आंसर, 17 और 18। और इसके बाद आपका यहाँ पे देखिए 19 का आंसर, आपको 19 का आंसर आपका ये मिल जाएगा। इसके बाद आपका 20वां आंसर देखिए पूरा ये आपका दिया गया है, आप इसे करिए। और इसके बाद इसी का आपका आठवां क्वेश्चन आपको ये मिल जाएगा। और 21 का आंसर आपको यहाँ पे ये, और आपका 22 का आंसर, ठीक है। तो आप अच्छे से यहाँ पे कर लो सारे आंसर, एक लिख लीजिए प्रॉपर। आपका 22 तक के आंसर आपको दे दिए गए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। जय हिंद, जय भारत। वीडियो दिल से लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और वो जो लाल वाला बटन है उस पर भूकंप लेके आओ या फिर भूचाल, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।